वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर ली जाए क्राइम के हवाले से, और क्राइम की जब बात होती है तो मैं हमेशा बात करना चाहता हूं ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से। हर थाने की हदूद में सेक्शन हाउस ऑफिसर की निगरानी में ये मामलात जो चल रहे होते हैं। अब ये मामलात नहीं, ये तो तमाम जो मामलात होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि एफआईआर काटने के मामलात हैं, इन्वेस्टिगेशन के मामलात हैं, इंटेलिजेंस कलेक्शन के मामलात हैं, सज़ा दिलवाने वाले मामलात हैं, इन मामलात की। लेकिन एक और मामला चल रहा होता है, वो कहलाता है ऑर्गेनाइज क्राइम। हमेशा जितने भी कराची पुलिस चीफ रहे हैं वो हमेशा काम करते रहे ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर, कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से काम कराया जाता है। अब जो कराची पुलिस चीफ आए हैं एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिनास, उन्होंने भी मुनज़्ज़म जुराइम के हवाले से काम किया और 31 एसएचओज़ को अल्टीमेटम दिया है 45 डेज़ का कि आपने इस हवाले से मुझे रिपोर्ट करना है, बताना है, चीज़ें सामने रखनी है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर मौजूद हैं असद जैदी। असद, मैं जानना चाहूँगा ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से मुनज़्ज़म जुराइम के ऊपर इस वक्त एडिशनल आईजी इमरान याकूब दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, मीटिंग्स भी की गई हैं तमाम अथॉरिटीज़ से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का सिलसिला हो, कार लिफ्टिंग का मामला हो, फिर ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से बात की, मंशियात के हवाले से खासतौर पर क्या डेवलपमेंट दिखाई दे रही है? जी बिलाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है वो पुलिस चीफ ने 31 एसएचओ को 45 डेज का 45 दिनों का अल्टीमेटम दिया। देखिए, जो भी पुलिस चीफ आते हैं, आपने भी कहा कि वो सबसे पहले ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करते हैं। सबसे पहले जब आप थाना कल्चर को समझेंगे और समझेंगे कि एक पुलिस स्टेशन की हदूद में क्राइम किस तरह से होता है और उसको रोकने का क्या तरीकेकार है, उसका मैकेनिज्म, जो हम हमेशा बात करते हैं हर काम का मैकेनिज्म। देखिए बिलाल, एक थाने के अंदर जहां पर सब इंस्पेक्टर, एडिशनल एसएचओ, एएसआई और फिर सिपाही तक लोग होते हैं, वहीं पे एक बहुत अहम जो रोल होता है वो होता है इंटेलिजेंस ऑफिसर का। ठीक है। जितनी भी बात हम कर लें, हम करते हैं एसएचओ की। एसएचओ आज यहाँ पर है, कल वहां पर है, परसों वहां पर है, और इसी तरीके से साला साल एसएचओ की कुछ अरसा रुकने के बाद वो कुछ महीनों, कुछ अरसा, कुछ 12 महीने, कोई अच्छी प्रोग्रेस पे 14 महीने कहीं पे रुकते हैं। लेकिन जो ये इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं जो थाने की सतह पर होते हैं, अगर इनके बारे में बिलाल बात कर ली जाए तो इंटेलिजेंस ऑफिसर साला साल से एक ही थाने की हदूद में मौजूद हैं। ऐसी कई मिसालें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस ऑफिसर की जेडीज क्या है। इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम यह है कि इलाके में होने वाला कोई भी गैर कानूनी काम, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, उससे नुक्से अमन का खतरा हो या सरकार के खजाने को कोई नुकसान पहुंचता हो, या वो मंशियात जैसी लानत से वाबस्ता काम हो, उसकी निशानदेही करके लोगों की पूरी रिपोर्ट बनाकर वो पेश करता है अपने आला अफसरान को। लेकिन हम जब भी बात करते हैं, हमने हमेशा बात की एसएचओ और हेड मोरर की। हमने जब भी बात की एसएचओ, हेड मोरर, एसएचओ, ये जो खास शोबा है जिसको इंटेलिजेंस के अफसरान कहा जाता है, इंटेलिजेंस का शोबा है, देखिए ये कहीं ना काम दिखाई देता है। बिलाल, हम अगर कहीं पे किसी एक जगह रहते हैं तो हमें इर्द गिर्द के लोगों के बारे में पता होता है, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए तो ये ड्यूटी मुख्तस की जाती है कि वो जाकर पता करे। अब वो चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम हो वो या वो किसी एक फर्द वाहिद ने किया। अच्छा, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली मनशियात के हवाले से ना, कि हमेशा जितने पुलिस चीफ आते हैं कराची को हेड करते हैं, लीड करते हैं, वो हमेशा मनशियात के ऊपर काम करते हैं। मनशियात का एक सबसे बड़ा इशू ये है, बड़ी माजरत के साथ कि ऑर्गेनाइज क्राइम कहा ही इसीलिए जाता है कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से कराया जाता है जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है मुख्तलिफ इदारों की, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है उन लोगों की जिनका काम होता है इसे रोकना। तो उनकी चेक एंड बैलेंस के लिए, उनके ऊपर नजर रखने के लिए कौन बैठा है? देखिए बिलाल, जब हमने ये बात कर ली कि जी वो ऑर्गेनाइज क्राइम, हर क्राइम ऑर्गेनाइज होता है, हर क्राइम। देखिए, आप मोटरसाइकिल लिफ्टिंग का काम ले लें, उसके पीछे भी एक पूरा गिरोह होता है और उसके पीछे भी बहुत सारे अवामिल होते हैं। इसी क्योंकि वो एक जगह से उठता है, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर उसकी ट्रांजिट होती है और फिर वो बिकता है, पार्ट्स में हो या वो गाड़ियों का ले लें, या अब आपने जो मंशियात की बात की। सबसे पहले तो क्या आपने अभी आप बात करें कि इमरान याकूब मिनाज साहब की, तो क्या उन्होंने सबसे पहले जो एंट्रेंस है कराची की, जितनी भी जगहें जहां से कराची में कोई भी चीज आ सकती है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाया?
फिर हम बात करेंगे तो फिर बात आकर वहीं खड़ी हो जाएगी, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर हमें ये पता ही नहीं, देखिए हमारी जो और इदारे हैं, इंटेलिजेंस के और इदारे हैं, वो अपना काम कितना मुनज्जम करते हैं। वो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पर कुछ होने वाला है, वो पहले ही रेड अलर्ट कर देते हैं। वो ठीक है। बताते हैं कि इस तरीके से लोग दाखिल हो गए, वो रेड अलर्ट कर देते हैं। पुलिस के लेवल के ऊपर ये काम क्यों नहीं किया जा रहा और क्यों नहीं हो सकता? इधर ठीक है। यहाँ पर जो भी चीफ आते हैं वो क्यों नहीं मदद लेते किसी भी दूसरे इदारे की, तो और क्यों नहीं कहते कि जी मुझे अपना इंटेलिजेंस का जो निजाम है उसको बेहतर करना है। सबसे पहले अगर मेरी जो जराए हैं, देखिए जो सोर्सेज हैं, अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर किस तरीके से मैं जो है क्राइम को रोक सकता हूं? हर सही। इलाके में देखिए एसएचओ के लेवल पे, एसएचओ के पास निचले लेवल पे जो अमला है, वो तो आप अभी भी लिस्ट मंगा लें। हमने अभी माजी करीब में देखा बहुत सारे इस तरह के डीआईजीज गुजरे, एसएसपीज गुजरे, जिन्होंने पूरे पूरे थाने ट्रांसफर कर दिए ठीक और है। एक जोन से दूसरे जोन भेज दिए। नहीं, अगर कोई पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग भी मुलव्विस हैं तो उनके लिए जोनल इंटेलिजेंस ब्रांच बनाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच बनाई जाती है, जिनका स्पेशल ब्रांच होती है, जिनका काम ही इनके ऊपर नजर रखना होता है। तो क्या वो लोग भी अपना काम सही तरीके से फराइज को सरअंजाम नहीं दे रहे? देखिए बिलाल, मैं अगर किसी का एडवाइजर हूं या मैं किसी का इंटेलिजेंस ऑफिसर हूं या सिक्योरिटी ऑफिसर, तो मैं उनको आगाह करता हूं कि सर ये देखें यहां पर ये चीज हो सकती है। ये जितने आपने नाम लिए, ZIB हो, DIB हो, या थाने के लेवल के ऊपर जो आपकी ये जो थाने के लेवल की जो आपकी जो भी इंटेलिजेंस है, आप इसका जिक्र कर लें। इन सबको अब तक यही नहीं पता चल सका कि हमारे इलाके में मंशियात आती कहां से है, मंशियात बेचता कौन है, मंशियात खरीदने वाले कौन है। बड़ी हैरानकुन बात है, क्या वाकई नहीं पता इन लोगों को? देखिए छोटे से इलाके के लोगों को नहीं पता, तो वो फिर एंड में जो एडिशनल आईजी साहब ने आज कहा कि जी मैं खुद रोड पे निकलूंगा, हाँ। तो फिर उनको अपने लिए फिर और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे। अभी आपने देखा कि डीआईजी लेवल के ऊपर जो ZIB बनाई गई, वो हर थाने के हदूद में जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती थी कि कहां पर चाइना कटिंग हो रही है, उसकी रिपोर्ट देती थी, कहां पर मंशियात बेची जा रही है, कहां पर गाड़ियों का मुनज्जम तौर पे गाड़ियां लिफ्ट की जा रही हैं, छीनी जा रही हैं, और कहां पर मोटरसाइकिलों की छीना झपटी है। इस तरीके से जितने भी ये जिसको हम ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं, इसकी एक लिस्ट हर महीने बनती है। ठीक हर है। महीने, ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात कर लेते हैं और यहां से निकल के आ जाते हैं कि उसको कौन देखेगा। जब एसएचओ लेवल पर वो चीज पहुंचती है, जिस तरह आज कहा गया कि 31 एसएचओ को अल्टीमेटम दे दिया गया कि जी आपने अपने इलाकों को क्लियर करना है, नहीं तो आपको उनकी जगह कोई और लोग आ जाएंगे, यानी कि आपको हटा दिया जाएगा, या जो भी उनको जो भी महकमाती कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ेगा। देखिए जब आपके पास एक लिस्ट आ गई कि फलां साहब फलां काम कर रहे हैं, आपका काम है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करें और सबूत इकट्ठा करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है। जब कलम आपके हाथ में, एफआईआर आपने दर्ज करनी है, फिर उसके खिलाफ जितनी भी चीजें हैं उसको इकट्ठा करके, ताकि जब आप कोर्ट में जाए, देखिए ये नॉर्मली ये सुनने को मिलता है जी हमने फलां के खिलाफ कार्रवाई की, और फिर पूरी बात आला अदलिया पे लेकर आ जाते हैं कि जी आला अदलिया कहती है सबूत लाओ। अगर किसी शख्स ने कोई क्राइम किया उसका सबूत लाओ, तो फिर एंड में बात वही है कि ये सबूत भी तो उसी इलाके में इकट्ठे होंगे ठीक है। जिस इलाके में ये क्राइम किए जा रहे हैं। ठीक है। ऐसा तो कतन नहीं है कि क्राइम जो है वो उम्र यार की जमीन में ओढ़ के किए जा रहे हैं। इनके लिए प्रॉपर एक सेटअप है और उसकी पूरी एक चेन है, उस चेन को तोड़ना होगा, तो उसके बाद जाकर हम कह सकते हैं कि जी मुनज्जम क्राइम या ये जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम है इनको रोका जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल आखिर में कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यहाँ पर देना चाहूँगा एडिशनल आईजी के हवाले से। एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास काम अच्छा कर रहे हैं, कराची पुलिस चीफ हैं इस वक्त, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर गिरफ्तारी की बात की जाए, इंटेलिजेंस कलेक्शन की बात की जाए, चालान की बात की जाए और सज़ा पे फोकस करने की बात की जाए, ये जो तमाम चीज़ें कलेक्शन हिस्सा हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर जो डिपार्टमेंट हैं वो कहीं वीक नज़र आते हैं। कौन से थानों के
सेक्शन हाउस ऑफिसर यानी कि एसएचओस मुलव्विस हैं, हेड मुरर मुलव्विस हैं, हेड कांस्टेबल मुलव्विस हैं, मुंशी मुलव्विस हैं, अर्दली मुलव्विस हैं, जो लोग मुलव्विस हैं, ZIB, DIB, स्पेशल ब्रांच, इन सबका काम है कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें, मॉनिटरिंग करें कि कहाँ से कोई लेन देन का मामला दिखाया जा रहा है या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम को सपोर्ट किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ महकमाती कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस अगर दुरुस्त हो जाए तो शायद कराची पुलिस चीफ अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, वरना नाकामी का सामना करना पड़ेगा। जैसे माजी के अंदर बहुत से कराची पुलिस चीफ आए, अच्छी कारकर्दगी की, लेकिन इंटेलिजेंस नेटवर्क वीक होने की वजह से नाकामियों का सामना देखना पड़ा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ, आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।